हम समझ रहे हैं। आजकल लोग झारखंडी की तकरीर को समझते हैं, जो उल्टा सीधा औड़ाहा बौड़ाहा की तरह बोलकर चला जाता है, क्या नहीं बोलता। ऐसे लोगों से आज दीन बल्कि दीन पर अमल करना मुश्किल हो रहा है। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व बिल वालिदैनि इहसाना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन बजाहि सय्यिदिल मुरसलीन। अल्लाहु काफी क़सतुल काफी वजदतुल काफी लिकुल्लिन काफी कफानिल काफी व निअमल काफी वलिल्लाहिल हम्द। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दयानतदारी के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कज़्ज़ाक़त हिलती अदरिकनी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे इमाम आपके इमाम, अच्छे इमाम सबके इमाम, इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान बड़े इश्क में लिखते हैं, लहद में इश्क़े रुखे शाह का दाग लेके चले। सुभान अल्लाह, याद होगा तो बोलिएगा। चूंकि शेर मैंने अच्छा पढ़ा, ये मेरा शेर नहीं है। जिस शेर को पढ़ता है हर जमात के लोग पढ़ते हैं, चाहे किसी भी जमात के लोग हों, हर जमात के लोग आला हजरत का ये शेर पढ़ते हैं। लहद में इश्के रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। और फरमाते हैं आखिर में, रजा किसी सगे तैबा के पांव को भी चूमे, तुम और आह के इतना दिमाग लेके चले। अगर इस शेर को समझ लीजिएगा तो मुफ्ती बन जाइए, लेकिन समझने के लिए मदरसा जाना हो, है कि नहीं। आजकल मदरसा जाने से पहले स्कूल का इंतजाम होता है कि नहीं होता। सुबह सवेरे माँ उठती है, बच्चे को नहलाती है, ड्रेस पहना देती है, पीठ में किताब लाद करके भेज देती है। मदरसा नहीं बल्कि स्कूल। ये नहीं समझी कि मेरे इंतकाल के बाद ये दुनियावी किताबें काम नहीं आएगी। अगर काम आएगी तो कुरान की तिलावत काम आएगी। मेरा बच्चा अगर एक आयते करीमा पढ़ करके मेरे नाम पर इसाल कर देगा तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि दुनिया की तालीम ना दो, लेकिन पहले तलबुल इल्मी फरीजतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमातिन उतलिबुल इल्मा वलौ काना बिस्सीन। इल्म दीन हासिल करो अगरचे मुल्क चीन जाना पड़े। इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है कि नहीं है। आज गुलाम सरवर के वालिद साहब बैठे हुए हैं, हमारे शहंशाह तरन्नुम बुलबुले बुलबुले बागे रजा गुलाम सरवर साहब पूरे कहां जा रहे हो। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सय्यिदना व शफीना नबीना। तो इधर से काम करो, पीछे से। हाँ, जल्दी जल्दी, दिमाग में वायरस घुस जाएगा तो कुछ नहीं होगा। कुछ सुनिए। गुलाम सरवर चिश्ती
चिश्ती है कि क्या है, कल्याणपुरी है, कल्याणपुरी। छत्तीसगढ़ में इनकी नात खानी हो रही थी। मतलूब बाबू थे, मैं था, हाशिम रजा मदनी। छत्तीसगढ़ वो इलाका जो सुन्नियों का, अहले सुन्नत वल जमात का एक अजीम इलाका है। आज के डेट में हर इंसान कहता है हम सुन्नी हैं, हर इंसान कहता है। और उसी सुन्नियत को बचाने के लिए आज औरंगाबाद से लेकर बम्बई तक सफर हो रहा। वो क्यों? सुन्नते मुस्तफा और अजमते मुस्तफा न बची तो हिंदुस्तान का कोई माई का लाल जीने का हक नहीं रखता। उसके रहमतों के साए हम जी रहे हैं। ना होता, उनकी रहमत ना होती तो हम जिंदा ना होते। तो मेरा मौजू वो नहीं है। सरवर भाई के बड़े अब्बू बरकाती टोपी पहन के बैठे हैं, माशाअल्लाह। बड़ी मेहनतें रही इनकी। और शायद नहीं, कोई एक मौजिन है आपके भाई? हाँ, मौजिन भी है। देखिए अजान देते हैं, अल्लाह की बारगाह में लोगों को बुलाते हैं। गुलाम सरवर साहब के वालिद साहब, उनके बड़े अब्बू बैठे हुए हैं। गुलाम सरवर कल्याणपुरी ने कहा, मेरी माँ ने मुझको कहा, बेटा जब मेरा इंतकाल हो जाए, मेरी रूह कफ़से अंसरी से प्रवास कर जाए, तो दुनिया वाला ये ना कहे कि कुरान पढ़ने वाला कहां से लाओगे, हदीसे रसूल पढ़ने वाला कहां से लाओगे, नबी की नात पढ़ने वाला कहां से लाओगे। इसलिए तुमको मदरसा जाना पड़ेगा। मदरसा जाओ, कुरान की तिलावत सीखो, ताकि मेरे इंतकाल के बाद कुरान पढ़ोगे तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन मेरी माँ बहनों, इंग्लिश के तालीम देने वालों, आज तालीम मुस्तफा को छोड़कर अंग्रेजी तालीम को तरजीह देने वालों, मर जाओगे, तेरा बेटा क्या पढ़ेगा। CAT केट, DOG डॉग, ये सब मेरे पापा माँ के कब्र में पहुंचा दे। अगर कुरान की तिलावत न पढ़ाया, अगर तूने अपने बच्चों को दीन की तालीम ना दी, तो वो बच्चा तेरा भी मोहताज है, दुनिया वाला का भी मोहताज है। कि अगर मेरी माँ मुझे कुरान पढ़ा देती तो फातिहा के लिए तलाश नहीं करना पड़ता, नाते नबी पढ़ने के लिए तलाश नहीं करना पड़ता। लेकिन माँ का मकाम इतना ऊंचा है कि माँ की दुआओं की बरकत से आज गुलाम सरवर जैसी जात पैदा होती है। ये धुतवा की सरजमीन पर जो पूरे झारखंड में नबी की नात सुनाते हैं। ये उलमाए किराम शोरा इस्लाम नबी की मोहब्बत में नबी की नात पढ़ते हैं, लेकिन इनकी औकात क्या, इनकी माँ की दुआओं की बरकत है। आज हम कामयाब हैं, यहाँ तकरीर कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं रसूलुल्लाह की मोहब्बत क्या है, माँ की मोहब्बत क्या है, माँ का ममता क्या है। ए लोगों, अगर नबी की ताजीम न सीखोगे, नबी की मोहब्बत को न पढ़ोगे, कुरान अजीम की तिलावत न करोगे, तो न माँ के अजमत को समझ पाओगे, न बाप की अजमत को समझ पाओगे। इसीलिए मुनव्वर राना ने कहा था कि माँ की अजमत को समझना है तो इस शेर से समझो। क्या शेर है कि मुख्तसर होते हुए भी जिंदगी बढ़ जाएगी। अरे माँ की आंखें चूम लो, रोशनी बढ़ जाएगी। माँ की आंखें चूम लो, रोशनी। ये छुट्टी लेने के आए थे, एक आदमी जाएगी। हाँ, इनको रहने दीजिए, पूरा स्टेज खाली नहीं कीजिए, है ना। जिनको जहाँ जाना है वो जाने दीजिए, उनको इस तरह मत देखिए वो यहाँ से जा रहे हैं, दुनिया छोड़कर नहीं जा रहे। बिल्कुल ताज्जुब में देखते, फला जा रहा है, क्यों जा रहा है। नबी की नात। दो शेर सुना तो थोड़ा मिजाज बनेगा। सुना दे, हम इनकी तरह नहीं पढ़ पाते, लेकिन सुनिएगा माजिद भाई। और जितने भाई हैं, जिनको जानता हूँ जिनको नहीं जानता हूँ, यहाँ से लोग जरियों से भी लोग आए होंगे, है ना, धुटवा के लोग भी होंगे, है ना। देखिए जरियो वाले का एक टीम है और ये लोग सब पर भारी पड़ रहे हैं, लेकिन आप लोग भी भारी पड़ना होगा। खलारी से भी आए, देखिए खलारी से भी आए। इश्क हो तो ऐसा, मोहब्बत हो तो ऐसा हो। ऐसी मोहब्बत अगर करोगे तो दुनिया में भी कामयाबी है। दो शेर सुन लीजिए, यकीनन का। ए मोटरसाइकिल बाबा, जितनी जल्दी हो सके निकल जाइए। हाँ, दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोनों का चल रहा है, दीजिए।
नहीं BSNL में जियो में कर दीजिए। पूरा मजमा पेशगी कह दे सुभान अल्लाह। सुनेंगे आप लोग? जरा हाथ उठा के बोलिए कितने लोग नहीं सुनेंगे? अच्छा सब सुनेंगे, सब जिंदा हैं माशाअल्लाह। शेर सुनिए कि रोज़े मुस्तफा पर झुकाऊंगा मैं, कि रोज़े मुस्तफा पर झुकाऊंगा मैं, ये जबीन अक़ीदत कभी ना कभी जिस जगह है फरिश्तों का मेला लगा। कहाँ फरिश्तों का मेला लगा हुआ? देखिए वो पूरा कर दे रहे हैं। अगर आप मदीना जाना चाहते हैं तो यकीनन नबी की अजमत को सलाम कीजिए और नबी की मोहब्बत में, माँ बाप की मोहब्बत में रहिए। पीर का पैर दबाने से पहले माँ बाप का पैर दबाइए। आजकल पीर के आगे पीछे लोग पागल है, दीवानों की तरह घूम रहा है। कभी पीर का तलवा दबा रहा है, कभी पीर का उगलदान उठा रहा है, कभी पीर के लिए पान ला रहा है, कभी पीर के लिए क्या ला रहा है, कभी पीर का चप्पल उठा रहा है। अरे नादानो, कभी माँ के लिए तूने खाने का सामान का इंतजाम किया? कभी तूने बाप का चप्पल उठाया? क्या तूने कभी माँ की मोहब्बत में अपनी जिंदगी गुजारी? क्या माँ की मोहब्बत में उनके तलवा को दबाया? अरे पीर से पहले तेरे माँ बाप तुम्हारे लिए सबसे बड़े पीर हैं, इसलिए माँ बाप की खिदमत करो। और जो माँ बाप की खिदमत कर लेता है यकीनन दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाता है। दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाता है। इस अल्लाहू अकबर। हजरत इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं। हजरत इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं एक दिन अपनी वालिदा के करीब गया, माँ से कहा अम्मी जान मैं मदरसा जाना चाहता हूँ, मैं पढ़ने के लिए जाना चाहता हूँ, मैं दीन की तालीम हासिल करना चाहता हूँ, मैं कुरान की तालीम पढ़ना चाहता हूँ, मैं रसूलुल्लाह की अजमत को समझना चाहता हूँ, मैं नामूसे रिसालत पर नारा लगाना चाहता हूँ। अम्मी कहती है कुछ ना बोली, चूंकि दीन की तालीम के लिए कदम बढ़ाने वाले थे। चूंकि वालिद साहब का इंतकाल हो गया है, अब भी कहती है मेरा एक ही बेटा है, मैं अपने नजरों से ओझल कर दूंगी तो मेरी गोद सुना हो जाएगी, मेरा घर सुना हो जाएगा, मेरी जिंदगी अधूरी लगेगी। अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ होती है, दुआ करती है मौला मेरे बेटे को घर ही में आलिम दीन बना दे। हजरत इमाम कुशैरी की जात इतनी बड़ी जात, इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अगर किताब लिखते हैं तो कई जगहों में हजरत इमाम कुशैरी का हवाला नकल करते हैं। इमाम कुशैरी का नकल हजरत सदरुल शरिया सदरुल अफाजिल भी करते हैं, हजरत मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी भी करते हैं, हजरत अबू हनीफा भी करते हैं, हजरत इमाम मालिक भी करते हैं, हजरत इमाम शाफी भी करते हैं, हजरत इमाम हम्बल भी करते हैं, हजरत इमाम मोहम्मद भी करते हैं। बड़े बड़े अपने वक्त के मुहद्दिस हजरत इमाम कुशैरी की हदीस नकल करते हैं। हजरत इमाम कुशैरी माँ को कहा माँ मैं मदरसा जाना चाहता हूँ, माँ कुछ जवाब न दिया, दिल में एक दर्द लिए हुए बारगाहे खुदाबंदी में दुआ करती है मौला मेरे बेटे को घर ही में आलिम दीन बना दे। अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रही है, अल्लाह की बारगाह में गिरियाबाज़ारी कर रही है। अरे लोगों सुन लो, पीर की दुआ से पहले माँ की दुआ अल्लाह की बारगाह में। इसलिए कामयाबी चाहते हो माँ की दुआ ले लो, अगर तुम जिंदगी में कुछ करना चाहते हो माँ की दुआ लेकर के निकलो, बाप की दुआएं लेकर के निकलो। हजरत इमाम कुशैरी की माँ दुआ कर रही है, हजरत इमाम कुशैरी पीछे जाके सुन रहे हैं। आप लोग को तवज्जो है? सुन रहे हैं?
मैं अब ऐसे नहीं खर्च करूंगा, फ्री में खर्च नहीं करूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। हजरत इमाम कुशैरी पीछे से सुन लेते हैं, मेरी माँ रो रही है, अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रही है, मौला मेरे बेटे को मुझसे जुदा न कर, मेरे बेटे को घर ही में आलिम दीन बना दे। अल्लाह की बारगाह में हजरत इमाम कुशैरी की आवाज, हजरत इमाम कुशैरी की माँ की आवाज बाबे इजाबत से टकराती है, दुआ कबूल हो जाती है। अल्लाह की बारगाह से आवाज आती है, इमाम कुशैरी की माँ घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे बेटे के लिए दुनिया का आलिम नहीं। अगर हाशिम मदनी साहब पढ़े हैं तो ये वक्त के खतीब हैं, आज हिंदुस्तान बोलते हैं। गुलाम सरवर अगर किसी आलिम से पढ़े हैं तो ये अपनी जिंदगी को संवारे हैं। हमारे शायर इस्लाम जनाब फैजी साहब पढ़े हैं, अपनी जिंदगी को संवारे हैं। लेकिन दुनिया का आलिम का इंतखाब नहीं हुआ, किसी मौलवी का इंतखाब नहीं हुआ, किसी हाफिज का इंतखाब नहीं हुआ, बल्कि हजरत इमाम कुशैरी के लिए माँ की दुआ की बरकत से रब ताला ने किसी ऐसे ऐसे गैरो ऐरो गैरो नत्थो खैरो किसी आलिम दीन का इंतखाब नहीं किया है, बल्कि इंतखाब किया है तो हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम का इंतखाब किया। हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम का इंतखाब किया। हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम इमाम कुशैरी की बारगाह में आते और रोजाना पढ़ा देते। एदादिया पढ़ाया, उला पढ़ाया, सानिया पढ़ाया, सालसा पढ़ाया, राबिया पढ़ाया, खामसा पढ़ाया। ये आपको समझ में नहीं आएगा, ये उर्दू जमात की किताबें हैं। आपको 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4वीं क्लास 5वीं क्लास 6ठी क्लास, ये मुसलमानों का हाल है कि हमारी जमात में कितनी का तालीम होती है और किस तरह की ये भी मालूम नहीं। हर जमात की किताबों को पढ़ाया और कहा, इमाम कुशैरी आज मैंने तुझे आलिम दीन बना दिया है, तेरी माँ की दुआ की बरकत है कि आज तू घर ही में आलिम दीन बन गया है और अपने वक्त का एक बहुत बड़े वली ये कामिल बनकर उभरे, मुहद्दिसे कबीर बनकर के उभरे और 1-2 नहीं बल्कि हजारों किताबें लिखे अपने कलम। कितनी किताबें? किनकी दुआ की बरकत से? तो घर से निकलोगे तो माँ की दुआ लेकर के निकलोगे कि नहीं निकलोगे? ने बीवी की दुआ लेके निकलोगे। मार्केट रामगढ़ से लाओगे रसगुल्ला छुपा कर लाओगे बीवी के लिए कि नहीं लाओगे? रसगुल्ला बगल में छुपा कर ला रहा है, वो माँ जिसने खूने जिगर पिलाया है उस माँ से छुपा कर लाया है। खुद खाना नहीं खाया, आपको खिलाया है, जिंदगी की हर खुशियां आपको दे दिया है, गीले बिस्तर में खुद सो गई, सूखे में आपको सुलाया है। वो माँ की मुक़द्दस ज़ात है जिसने अपनी जिंदगी के हर खुशी को पामाल करके हर जमाने में आपको माला माल किया है। वो जिंदगी की माँ, वो जिंदगी में बहारें देने वाली माँ जिनको आज कद्र नहीं करते हो। शादी होकर के आई है, बीवी कान के नीचे चूड़ी बजा दी है, हमेशा बीवी का गुणगान करने लगी। कौन सा ऐसी जादू लगाती है कि इल्ला माशाअल्लाह, सबको नहीं कह रहा हूँ, बहुत अच्छे लोग भी हैं इस मजमे में जो बीवी को कम सुनते हैं, माँ का ज्यादा सुनते हैं। मेरे नबी फरमाते हैं, अगर तुम नमाज में रहो, मेरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरी माँ अगर हयात में होती और मैं नमाज में होता, अल्लाह की बारगाह की कसम, मेरी माँ आवाज देती तो मैं नमाज तोड़कर माँ की आवाज को सुन लेता। मेरी माँ नमाज से बढ़कर कोई बड़ी इबादत है? नमाज से अफजल कोई इबादत नहीं है। एक इबादत है जो दुरूदो सलाम है। नमाज भी कबूल होती है तो दुरूदो सलाम की बरकत। नमाज हम और आप पढ़ते हैं, लेकिन दुरूदो सलाम रब भी पढ़ता है और बंदों को भी पढ़वाता है कि नहीं पढ़वाता? समझ रहे हो मेरी बात? मेरे नबी फरमा रहे हैं, मैं नमाज में होता, नबियों के इमाम,
ताजदारुल अंबिया, सरवरे कायनात, जिनकी वजह से आज हम चमक रहे हैं, जिनकी वजह से ये उलमा चमक रहे हैं, जिनकी वजह से ये शौरा चमक रहे हैं, जिनकी वजह से आज चांद चमक रहा है, जिनकी वजह से सूरज चमक रहा है, जिनकी वजह से चांद चिलमिल सितारे चिलमिला रहे हैं। आला हजरत असीमुल बरकत पुकार उठे, चमक तुझसे पाते हैं, अरे सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले तू जिंदा है, तो जिंदा है वल्लाह मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए एक दीवाना है, अगर इनका सब साथ लोग दे दें, बिरयानी नहीं खाए क्या आप लोग? मुर्गा पुला खाया कि नहीं खाया? तो खाया तो हक अदा करो। रोज सोते हो, आज नबी की मोहब्बत में जाग जाओ, माँ की मोहब्बत में जाग जाओ। वो माँ जो रात को सोती, आपको सुलाती रही और अपने जागती रही, उस माँ की मोहब्बत में जाग ही सकती। यूट्यूब का जमाना है, फेसबुक में देख रहे हैं 2-2 3-3 बजे रात तक लोग जाग रहे हैं, ना जाने क्या क्या देख रहे हैं। उस वक्त नींद नहीं आती, उस वक्त औंग नहीं करता लोग, लेकिन जब मजलिसे रसूल में बैठता है लोग तो देखते हैं चेहरा 12 बजा हुआ लेकिन सबका चेहरा खिला हुआ, माशाअल्लाह, सब मुस्कुरा रहे हैं। नबी जलवा कर रहे हैं, नबी की मोहब्बत में आप सुन रहे हो, नबी की अजमत को सुन रहे हो, माँ की अजमत को सुन रहे हो, माँ की अजमत को सुन करके सुभान अल्लाह कह रहे हो। अल्लाह की बारगाह में फरिश्ते सुभान अल्लाह लेकर जा रहे हैं, बारगाह खुदाबंदी में अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, मौला इसकी खता को माफ किया जाए। अर्श आज़म हिल रहा है, इसकी खता को माफ किया जाए। कहा क्यों? कहा गुलाम सरवर भाई ने मिलाद कराई है, माँ की मोहब्बत में लोगों ने सुभान अल्लाह कहा है। जब तक कि उसकी खता को माफ नहीं किया जाएगा मैं हिलता ही रहूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। हम समझ रहे हैं, आजकल लोग झारखंडी की तकरीर को समझते हैं, जो उल्टा सीधा औड़ाहा बौड़ाहा की तरह बोलकर चला जाता है, क्या नहीं बोलता। ऐसे लोगों से आज दीन, बल्कि दीन पर अमल करना मुश्किल हो रहा है। लोग हंस करके मिटा दे रहे हैं दीने रसूल, मजहब इस्लाम को समझने के लिए। अभी हमने आपको हंसा दिया, हम लोग भी हंसाते हैं लेकिन दायरे में, लेकिन आपको हंसा खिलाकर चले गए। सुबह में वह मौलाना साहब बहुत अच्छी तकरीर की, पता नहीं कहां से आए थे और आप क्या तकरीर किए थे वो आपको मालूम नहीं। तो आप, मैं कहा था आपको याद है? कहा था? हजरत इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह 1000 किताबें लिखे। कितनी? जहन करीब है? सुना दे आगे की बातें, सुन लीजिएगा। आगे का शेर सुन लीजिए, शेर सुन लीजिए गुलाम सरवर भाई। हाँ ये देखिए, चूंकि मेरा शेर नहीं, मुबारक भाई नहीं पढ़ा है। बारगाहे खुदा में दुआ कीजिए, कर रहे हैं। बारगाहे खुदा में दुआ कीजिए, हर घड़ी बस यही इल्तिजा कीजिए। रात भर मुस्तफा मुस्तफा कीजिए, रात भर मुस्तफा मुस्तफा कीजिए। होगी उनकी ज़ियारत कभी ना कभी, बारगाह खुदा में दुआ कीजिए। रात भर मुस्तफा मुस्तफा नहीं बल्कि फेसबुक ट्विटर कीजिए। ऐसा हो रहा है कि नहीं?
अल्लाह बचाए इन बलाओं से। अरे रात भर मुस्तफा मुस्तफा कहोगे तो तेरे नस्ल पाक में इतनी अच्छी खूबसूरत नस्लों का वजूद आएगा। ऐसी औलादें आएंगी, ऐसी औलादें आएंगी जो तेरा भी जिक्र करेगी, रसूल पाक की भी जिक्र करेगी। ऐसी औलाद को पैदा करो जिस औलाद को देखकर जमाना रश्क करे, जिस औलाद को देख करके अल्लाह के वली खुश हो जाएं, जिसको देख करके गरीब नवाज खुश हो जाएं, जिसको देख करके गौसे आजम खुश हो जाएं, इमाम मोहम्मद रजा खुश हो जाएं। ऐसे लोगों को जन्म दो। लेकिन ऐसे लोगों को जन्म कब दोगे? जब तुम नबी की मोहब्बत में जिंदगी गुजारना शुरू कर दो, है कि नहीं? क्या नाम है आपका? मोहम्मद यासीन साहब। जनाब गुलाम सरवर साहब के वालिद साहब बड़ी खुशनसीब हैं आप। एक आलिम दीन ना जाने कितने लोगों को जन्नत में लेकर के जाएगा। अल्लाह के रसूल हुक्म देंगे, आलिम भी शफाअत करेंगे। इसलिए कुछ मिले ना मिले बच्चों को आलिम दीन जरूर बनाओ। हजरत इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह एक दो नहीं बल्कि 1000 किताबें लिखते हैं और वक्त के पीरे कामिल बनकर उभरते हैं। उनकी बारगाह में एक मुरीद रहता था। मुरीद को बुलाया इमाम कुशैरी ने, कहा मुरीद इधर आओ। कहा आज बड़ी जलाल में है पीर साहब, क्या मालूम क्या होगा। बुलाया, हुजूर क्या मामला है? कहा इन सारी किताबों को ले जाओ और दरिया में डाल दो। अल्लाह अकबर। 1000 किताबें अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में लिखी गई है। एक किताब कोई लिखता है तो अपने आप को राइटर समझता है, अपने आप को मुसन्निफ समझता है, अपने वक्त का शहंशाह समझता है, अपने आप को बड़ा दानिश्वर समझता है। लेकिन इमाम कुशैरी एक दो नहीं 1000 किताबें लिखी है और मुरीद को कहा इसको बक्सा में डालो और दरिया में डाल दो। कहा कि इतनी मेहनत से लिखे हुजूर, ये कैसे डालते? आपने बड़ी मेहनत और लगन से किताबें लिखी है, दरिया में डालना ही था तो क्यों लिख रहे थे? कहा मैं जो जानता हूं तुम नहीं जानते। मैं पीर हूं तुम मुरीद है, मैं जहां हूं तुम वहां हो, मैं जहां हूं वहां तुम खाते हो। लेकिन मेरी निगाह आलमे अरवाह की रूहों को मुलाहिजा करती है। मेरी निगाह आलमे अरवाह भी देखती है। कहा ठीक है हुजूर माफ कीजिए, तलब कर लिया। किताबों को सर में लिया और लेकर चले हैं। शैतान आया, बहका दिया। कहां जा रहे हो? कहा किताब दरिया में डालने के लिए। कहा अरे मालूम है इतने इसमें कितने जखीरे हैं, कितने हदीसे रसूल हैं, कितने इसमें बारीक सी बारीक बातें हैं, बेशुमार मवाद है। दरिया में मत डालो, छुपा के रख लो, तुम्हारे पीर को मालूम नहीं होगा। और अपना दौर आएगा, उस जमाने में ये किताबें तुम्हारे लिए काम आएगी। लोगों को बताना, हदीसे रसूल पढ़ करके बताना, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत बताना। किताब छुपा करके चले गए पीर की बारगाह। कहा हुजूर अस्सलाम वालेकुम। बोला वालेकुम सलाम। किताब डाल दिए? कहा जी हुजूर। झूठ बोल दिया। कहा नहीं, किताब तुम डाल के नहीं आए हो, मैं तुम्हारी निगाह को पढ़ रहा हूँ। तूने किताब फला जगह में छुपा के रखी है। आज का पीर मुरीद से लेकर महल बनाते हैं। उस जमाने के पीर खुद गरीब होते थे और मुरीदों को अमीर बनाते थे। आज के पीर चंदा लेगा, आपसे रसीदें काटेगा, मखाना और ताल मखाना खाएगा। इल्ला माशाअल्लाह कुछ पीर अच्छे हैं, जो बरेली के हजरात हैं, जो मारेहरा के हैं, जो बिलग्राम के हैं, जो कालपी के हैं, जो पिंड शरीफ के हैं। बड़े बड़े ऐसे पीर हैं जो अपने लिए जीते नहीं हैं, खुदा के रसूल के लिए जीते हैं, नबी की मोहब्बत के लिए जीते हैं। कीड़े मकोड़े की तरह ऐसे दुनियादार पीर मिलेंगे, लेकिन उन बारगाहों को छोड़कर,
वो बारगाह मेरे सर पे है, उन्हीं की बारगाह है जो मैं बोल रहा हूँ, वहीं से रूहानी फैज है। कहा किताब डाल दिए? कहा हाँ। कहा नहीं डाले हो, जा किताब फिर से डाल करके आओ। कहा ठीक है हुजूर। किताब लेकर के गया है, किताब सर पे उठाया है, दरिया के किनारे गया है, और जाने के बाद किताब डालना ही दरिया में जा रहा था, एक खूबसूरत हाथ निकलता है। बोलो सुभान अल्लाह। सलाम पढ़ दें, सलाम पढ़ दें। मन लग रहा है, जिंदा हैं। देखिए इनके यहाँ जब माजिद भाई के यहाँ गया था, कसम अल्लाह, आशिक़े आला हजरत, आशिक़े रसूल बेशुमार सब बच्चों में नजर आया। और उसकी वजह यह है कि इनके यहाँ बुखारी साहब, जिनका हारून साहब कहते हैं, उन्होंने बेशुमार मोहब्बतों इनके के दिलों में डाली है। मोहब्बत रसूल, मोहब्बत आला हजरत, मोहब्बत औलिया कामिलीन। कभी जाइए, वो बड़ी बारगाह है। अल्लाह उनको सलामत रखे, इन सबों को, आप सबों को सलामत रखे। हजरत इमाम कुशैरी की मुरीद किताब दरिया में डालना ही चाहा, एक खूबसूरत हाथ दरिया से निकलता है, और दरिया से निकला है खूबसूरत हाथ जबान पा जाता है। अपनी जबान से साफ लफ्जों में ये कह रहा है, इमाम कुशैरी की मुरीद जरा किताब धीरे डालना दरिया में। इमाम कुशैरी के मुरीद फरमाते हैं, ए खूबसूरत हाथ बता तू क्यों आया है? कहा इन किताबों को हिफाजत करने के लिए आया हो, इन किताबों को दरिया के अंदर हिफाजत करूंगा। कहा क्यों आए हो, हिफाजत क्यों कर रहे हो? कहा हजरत इमाम कुशैरी ने माँ की मोहब्बत में रसूल पाक की मोहब्बत लिखी है, माँ की मोहब्बत में कुरान पाक के तफसीर लिखा है, माँ की मोहब्बत में हदीस रसूल लिखा है, माँ की मोहब्बत में कुरान की तरतीब लिखा है। इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा है, कुरान अभी नारा लग रहा था, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। अरे बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अल्लाहू अकबर। पूरा जवाब दो। जिंदाबाद, 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 मरहबा, मरहबा, जिंदाबाद। आज गुलाम सरवर साहब ने कहा, मैं माँ से मोहब्बत करता हूँ, मेरे बाप से मैं मोहब्बत करता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया है, जो माँ बाप से मोहब्बत करेगा वही रसूल पाक का सच्चा आशिक है। वो आशिक हो ही नहीं सकता जो नबी का माँ बाप का नाफरमान है। इन्होंने कहा, फोन गया, मेरे वालिदा का इंतकाल हो गया, मेरे बरेली शरीफ में था, उर्से आला हजरत में था, हुजूर ताजुश शरिया के मज़ार अनवर पर था, मेरी हाजिरी होकर के मैं हिज़्बुल बहर पढ़ रहा था, मैं चहलकाफ पढ़ रहा था, वहां पर दुआए गौसिया पढ़ रहा था। उसी दरमियान में मैंने इनको फेसबुक में डालते हुए देखा, अपनी माँ के साथ लिपटे हुए हैं। मैंने समझ गया माँ का इंतकाल हो गया है। मैंने बारगाह ताजुश शरिया में, बारगाह हुजूर आला हजरत में, बारगाह हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद में, बारगाह हुजूर हामिद मियां में मैंने सलाम अर्ज़ किया और कहा, मेरे दोस्त की माँ का इंतकाल हो गया है, आपकी दीवानी थी, आपकी दीवानगी में अपने बेटे को गुलाम इमाम मोहम्मद रजा बनाई है। ए इमाम मोहम्मद रजा, ए ताजुश शरिया, ए हामिद मिल्लत, ए महमूद मिल्लत, ए मुफ्ती आज़म, इनकी माँ को बख्श दे। अल्लाह की कसम, रूहानियत में मैं कई लोगों के लिए दुआ कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि ताजुश शरिया मेरे रूबरू आ गए हैं, ऐसा लग रहा था कि आला हजरत मेरे रूबरू आ गए हैं, ऐसा लग रहा था कि मुफ्ती आज़म आमीन कह रहे हैं, ऐसा लग रहा था रूहानी तरीकत में आकर मैंने वजद में दुआ कर रही थी। दुआ हुई, इनकी दुआ हुई, मेरे भाई के लिए दुआ हुई, दोस्तों के लिए मैंने दुआ किया, फूल के गुलदस्ते पेश किया, आलम तसव्वुर में मैंने कह दिया, इमाम मोहम्मद रजा यही कह रहे थे। आज इमाम मोहम्मद रजा अगर इस काबिल है तो ये माँ की मोहब्बत है, ये मेरे बाप मौलवी नकी अली का मोहब्बत है, जिसकी वजह से इमाम मोहम्मद रजा वक्त के मुहद्दिस बन करके उभरा है, वक्त का मुजद्दिद बना है, वक्त का मुहद्दिस बना है, वक्त का मुजद्दिद
माँ की मोहब्बत है कि आला हजरत हुजूर हामिद मिल्लत, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, हुजूर ताजुश शरिया, उन्होंने अपनी माँ की मोहब्बत में किताब लिखी है। मैंने उससे बैठिए 2 मिनट, क्योंकि आपको देखकर मैं तकरीर कर रहा हूँ। पूरा मजमा पेशगी कह दे सुभान अल्लाह। हजरात, हजरत इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह ज़हन हाजिर है? कहाँ है? आप पैर जाम हो गया है? हाँ, पैर को खोलिए और आप आइए। ज़हन करीब है? साफ सुन रहे हैं आप? इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह की मुरीद ने कहा कि आप इन किताबों की हिफाजत क्यों करना चाहते हो? गुलाम सरोवर भाई, आपका ये जलसा कामयाब हो गया। ये जलसा कामयाब हो गया है। हमारे नौजवानों ने, सारे लोगों ने कामयाब किया है। कहा अपने पीर से पूछ लेना कि क्यों हिफाजत करना चाहता हूं। इमाम कुशैरी की बारगाह में कहा हुजूर अस्सलाम वालेकुम, मेरी गुस्ताखियों को माफ कीजिए। मैं इन किताबों को लेकर जब दरिया के किनारे गया तो एक खूबसूरत हाथ नमूदार हुआ। मैंने पूछा, ए हाथ क्यों आए हो? हाथ ने जवाब दिया कि इमाम कुशैरी की किताब को मैं हिफाजत करूंगा। कहा आपकी किताब की हिफाजत क्यों हो रही है? कहा मैंने माँ की मोहब्बत में किताब लिखी है। माँ की मोहब्बत मैंने दीन की तालीम हासिल की है। मैंने कोई इदारे का तालीम हासिल नहीं किया, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में नहीं गया, बड़े बड़े तालीमी इदारे में नहीं गया। मैं माँ की मोहब्बत की दुआ की बरकत से अपने कलम को उठाया, लिखना शुरू कर दिया। यहीं से मिजाज मिला। जब भी काम शुरू करो माँ बाप से मशवरे कर लिया करो। अगर माँ की दुआ तुम्हारे काम में शामिल हाल हो गई तो वो दुआ की बरकत से वो काम मुकम्मल हो जाएगा। हज़रत इमाम कुशैरी फरमाते हैं कि उस किताब को आज ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया फना हो जाएगी। और पूरी दुनिया फना होने से पहले पूरी दुनिया से कुरान मजीद को उठा लिया जाएगा, बुखारी को उठा लिया जाएगा, हदीस रसूल उठा लिया जाएगा। जितनी किताबें हैं सब उठा ली जाएगी। पूरी दुनिया से जितनी किताबें हैं इस्लाम की सारी किताबें उठा ली जाएगी। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मदीना के पूर्वी मीनार में उतरेंगे और उतरने के बाद ईसा अलैहिस्सलाम के आने की बरकत से पूरी दुनिया में 40 साल तक इस्लामी हुकूमत होगी। क्या होगी? अरे बोलो, 40 साल तक इस्लामी हुकूमत होगी। जब इस्लामी हुकूमत होगी तो कुरान नहीं होगा, नमाज पढ़ेंगे कैसे? उस वक्त हदीस रसूल नहीं होगा, हदीस समझेंगे कैसे? कहा उस वक्त मेरी किताब दरिया से निकाली जाएगी और उसी किताब से नमाज का तरीका बताया जाएगा, उसी किताब से रसूलुल्लाह की मोहब्बत बताई जाएगी, उसी किताब से अल्लाह के रसूल की बारगाह में अकीदत पेश किया जाएगा, उसी किताब से कानून इस्लाम पढ़ाया जाएगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई? माँ की मोहब्बत में इन्होंने जलसा कराया है, माँ की मोहब्बत में किताब उन्होंने लिखा, कुरान उठा लिया अल्लाह तबारक व तआला ने। बुखारी मुस्लिम और जितनी सहाय सित्ता की किताबें हैं सब अल्लाह की बारगाह में। लेकिन अब कानून मुस्तफा किन किताबों से? इमाम कुशैरी की किताबों से। अल्लाह का पैगाम किन किताबों से? इमाम कुशैरी की किताबों से। यही पता चल गया माँ की अजमत, बाप की अजमत अगर तुम समझ लो तो यकीनन तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। मेरे नबी फरमाते हैं अगर तुम्हारे पास हज करने का औकात नहीं है, अगर पैसा नहीं है तो माँ और बाप के चेहरे को देख लो, तुम्हें 2 उम्रा और 1 हज का सवाब। कितना? 2 उम्रा और 1 हज का सवाब। एक सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप इंतकाल हो गए हैं तो मैं माँ बाप के चेहरे को कैसे देखूंगा? कहा माँ की कब्र में चले जाओ, बाप की कब्र में जाओ, उनकी कब्र की ज़ियारत कर लो, फातिहा पढ़ दो, तुम्हें 2 उम्रा और 1 हज का सवाब मिल जाएगा। एक सहाबी और आए कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा बचपना था, मेरे माँ बाप का इंतकाल हो गया, मुझे मालूम नहीं है कब्र कहाँ है। कहा जमीन में किसी भी हिस्से में जाओ, 1-2 लकीरें खींचो,
दो लकीर खींचो, एक लकीर को माँ की कब्र मान लो, दूसरे लकीर को बाप की कब्र मान लो और उसी को दीदार कर लो, उसी में फातिहा पढ़ दो, तुम्हें 2 उम्र एक हज का सवाब मिल जाएगा। कितना आसान किया है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? वरना आज सरफराज दीवाना माँ की ममता को नहीं समझता। एक दीवाना था माँ का। आज की मेरी तकरीर का उन्वान ही है माँ का दिल। मेरी माँ जब मुझे सुलाती है, अपना खूने जिगर पिलाती है, अपने मुंह से निवाला चबा चबा कर, जिस वक्त मेरा दांत नहीं था, बचपना था, चबा चबा कर मेरे मुंह में डाल रही थी। जब बुढ़ापे को माँ को पहुंचते हुए देखो, बाप को पहुंचते हुए देखो, तो वो जमाना याद करो। उनके हाथ में मुंह में दांत नहीं है, अपने मुंह से कभी चिबा कर डाल लिया करो। एक कसाई था, वाकया आपने सुना होगा, वो अल्लाह की बारगाह में इतना मकबूल हो गया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का साथी बन गया। वो बादल को हुक्म दिया, बादल करीब आया, मूसा अलैहिस्सलाम को साथ में लेकर अपने घर पहुंच गया। मूसा अलैहिस्सलाम ताज्जुब करने लगे कि ये बादल इस कसाई के हुक्म से कैसे आ गया। जब पहुंचे घर में तो माँ दुआ कर रही थी, मौला मेरा बेटा गुनहगार बदकार जरूर है, लेकिन मेरी वफादार है, अपनी माँ का वफादार है, इसलिए इसकी हर ख्वाहिश को पूरी कर, क्योंकि ये मेरी हर ख्वाहिश पूरी करता है। इसलिए एक नौजवान ऐसा ही है जो समझ न सका। आजकल लोग होते हैं ना, किसी से मोहब्बत हो गई, किसी से इश्क हो गया। एक नौजवान चला है, रास्ते पर निकला है, एक खूबसूरत लड़की जा रही है, उसका दिल अपना दिल जो है अपने दिल में बैठा लिया और उस लड़की से कहने लगा कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुझा तेरा आशिक हूँ। वो लड़की आयरू गैरू नत्थु खैरू नहीं थी, वो कुरान पढ़ने वाली थी, वो हदीसे रसूल पढ़ने वाली थी, वो नबी की मोहब्बत में जिंदगी गुजारने वाली थी। वो उस आशिक के सरफरे आशिक के बात में नहीं आती। लेकिन आज कुछ बेटियां जिसको दीन की तालीम नहीं दी जा रही है, वो बेटियां किसी गैर मजहब के बच्चों के साथ में अपनी दोस्ती करना मुनासिब समझती है। अल्लाह अकबर, गैरों के साथ दोस्ती की जा रही है, लेकिन उससे सबक लो। वो नौजवान मुसलमान नौजवान है, बच्ची भी मुसलमान है, उससे कहता है मैं तुझ तेरा आशिक हो गया हूँ, मैंने अपना दिल तुझे दे दिया है, मुझे रातों को नींद नहीं आती है, मुझे चैन और सुकून मेरा उड़ा हुआ है, मुझे तुम्हें देखने के बाद मेरे दिल को करार पहुंचता है। वो खातून कहती है तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। कहा तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ कर ला सकता हूँ, तुम्हारे लिए जमीन फाड़ सकता हूँ, तुम्हारे लिए आसमान गिरा सकता हूँ, तुम्हारे लिए जमीन और आसमान की हर चीज ला सकता हूँ, मैं बेहद तुमसे मोहब्बत करता हूँ। वो औरत, वो खातून कहती है अगर तुम मोहब्बत करते हो तो कल आना। दूसरे दिन गया है, वो नौजवान अपने उस नौजवान खातून से कहता है ए खातून, मैं तुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। कहा सच बोलते हो, अपने माँ से भी ज्यादा मोहब्बत करते हो। कहा माँ से भी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। वो बदनसीब को मालूम नहीं कि माँ से ज्यादा मोहब्बत करने वाली चीज रसूल पाक की जात है। माँ से ज्यादा मोहब्बत करने वाली चीज और अल्लाह की जात है। माँ का ममता, माँ के ममता को समझ न सका। कहा माँ से ज्यादा मोहब्बत करते हो, बाप से ज्यादा मोहब्बत करते हो। कहा बाप से भी ज्यादा मोहब्बत करते हो। कहा कि तुम मेरी अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करते हो। कहा हम अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करते हैं। कहा ये छुरी लो, ये तस्तरी लो और लेकर के जाओ, माँ का दिल निकाल करके लाओ, माँ का दिल निकाल करके लाओ। वो नौजवान चला है, वो बदनसीब नौजवान चला है, घर के करीब गया है। माँ, वो माँ गर्मी की शिद्दत में पंखा झेल झेल करके सो रही है, आराम कर रही है। ये नौजवान रस्सी और तस्तरी और छुरी को अपने साथ पीछे लेकर के चला है। वो नौजवान तस्तरी और छुरी लेकर के चला है। दिल में दर्द भी नहीं है, एहसास नहीं है, बल्कि उस हसीनो जमील खातून के इश्क में पागल हो गया है। वो नौजवान घर
में दाखिल होता है, छुरी और तस्तरी को रखता है, रस्सियों को रखता है और माँ के सोने का इंतजार करने लगता है, माँ के सोने का इंतजार करने लगता है। इतनी देर में वो नौजवान से माँ कहती है, बेटा तूने खाया कि नहीं खाया, पानी पिया कि नहीं पिया। उसकी माँ को क्या मालूम कि ये नापाक इरादा लेकर के आया है, ये कोई और इरादा लेकर के आया है। वो नौजवान कहता, माँ मैंने खा लिया है, मैंने पानी पी लिया है। वो माँ की जात है। अब वो माँ की आंखें लग जाती है। इतने ही देर में माँ के हाथों और पैर को बांध देता है, सीने पे चढ़ जाता है। वो सीना जिस सीने से माँ ने खूने जिगर पिलाई थी, वो सीने से माँ ने अपना खूने जिगर पिलाया, दूध पिलाया। जिस पेट में 9 महीने रखा, उसके पेट को फाड़ दिया है, उसके सीने को चाक कर दिया है और उसके सीने को चाक करने के बाद उसके कलेजे और दिल को निकाला है, तश्तरी में लिया है, टकमकाते हुए कदम को आगे बढ़ाया है, उस खातून के पास चला गया है और कहा, खातून मैंने देखो अपना इम्तिहान पूरा कर लिया है, तूने कहा था माँ का कलेजा ला करके दो तब मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। वो खातून अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज हो गई और दुआ करने लगी, अल्लाह की बारगाह में तौबा करने लगी, मौला मेरी वजह से आज बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, आज मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हो गई हूँ। वो नौजवान कहता, ये तुम क्या कह रही हो, तो मैंने तो अपना इम्तिहान पूरा कर लिया है, मैंने तो अपना काम पूरा कर लिया है, आज से तुम मेरी हो गई, मैं तुम्हारा हो गया। कहा, नादान, जो अपने माँ का ना हो सका, जो माँ तूने दूध पिलाया था, जिस माँ से तूने खाना खाया था, जिस माँ ने कपड़े धोए थे, जिस माँ ने तुम्हारे कलीज को धोया था, जिस माँ ने तुम्हारे पेशाब को धोया था, जिस माँ ने तुझे तेरे पाखाना को धोया था, उस माँ का ना हो सका तो तू मेरा क्या होगा। वो नौजवान से वहां से लेकर के भागती है और वो खातून चली जाती है। वो नौजवान आह लेता है और डगमगाता हुआ कदम वो चलने लगता है। कहा, दुनिया भी चलेगी, माँ की मोहब्बत भी चली गई, अल्लाह की अज़ाब भी आने वाली है, मोहब्बत रसूल भी चली गई है, इसी सोच में चला है। अब जब चला है एक ठेस लगता है और ठेस लगने से वो इंसान गिर जाता है। गिरने के बाद माँ के कलेजे से आवाज आती है, बेटा कहीं तुझे तो चोट नहीं लगी है। इसलिए मेरी माँ बहनों, माँ बच्चों को अगर पालना है तो नबी की मोहब्बत में पालो, वो बच्चा तेरा भी वफादार होगा, अपने नबी का वफादार होगा, शरीयते मुस्तफा का वफादार होगा, दुनियादार नहीं होगा। वो नबी का मोहब्बत में, नबी की मोहब्बत में अहमद मुख्तार का गुलाम होगा और यही कहेगा मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और बस्ती में जरा पहचान पैदा कर, मसा है मरने जीने का, इन्हीं खतरों के दामन में दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। वो किस्मत का मारा बदनसीब माँ के शिकम को चाक कर दिया। आज हमने देखने को मिला है। हजरत, एक आखिरी बात 2-3 मिनट में सुन लीजिए। हजरत हारून बल्खी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं। हारून बल्खी बहुत बड़ी बारगाह है, क्योंकि ये माँ अजमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस है और मैंने जो भी बात कही है मौजू से कही है, इधर उधर की बात नहीं करता। आप लोग सुन रहे हैं? हम लोग ही कामयाब हैं। इसलिए शायर ने कहा कि सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया, लगता है बगैर तालमेल का चल रहा है प्रोग्राम। एक देहाती बाबू की शहरी दुल्हन से शादी हो गई। किससे हो गई? शहरी दुल्हन से, देहाती बाबू की। अब शादी जो हो गई, हजरत क्या नाम हो आपका?
अरे हमरा मित्ता हो गए जी। अरे माशाल्लाह, देखिए माशाल्लाह। कहाँ घर हुआ? सिकनी, सकनी की सिकनी, सिकनी। अच्छा, एक मेरा एक जगह हम गए थे, गांव का नाम था मुर्गा गांव। मुर्गा गांव अभी 19 तारीख को था उचरिंगा में। उचरिंगा किधर? पतरातू। हाँ हाँ, उचरिंगा में था, समझे ना? तो गांव का बड़ा अजीब गरीब नाम है। जो गांव का नाम है रहने दीजिए, उसके आगे पीछे कोई इस्लामी नाम लगा दीजिए। हमारे माजिद भाई बैठे हैं, मुस्तफा नगर हुटाब नाम है। हुटाब नाम था, लेकिन मुस्तफा नगर हुटाब हो गया। तो नाम अच्छा रखिए। जैसे नामकरण का अभी बहुत जोर चल रहा है यूपी में। इलाहाबाद का प्रयागराज हो गया, बनारस का वाराणसी हो गया। हो रहा है कि नहीं हो रहा? फैजाबाद का क्या कर दिया अभी पता नहीं, अयोध्या है ना। तो नामकरण बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए जो नाम है रहने दीजिए, उसके आगे पीछे कुछ लगा दीजिए, बस यही करना है। सिकनी बहुत अच्छा नाम है, सिकनी। हाँ, सिकनी का मतलब होता है, ग्रामर में ये वाहिद हाजिर का सेगा है। कभी माना निकाला आप लोगों ने? गांव में नहीं निकाला। गांव का नाम माना लगा के रखिए। पूरा मजमा पेशगी कह दे सुभान अल्लाह। सुन रहे हैं आप लोग? सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। जो दीवाना वही सुभान अल्लाह बोलेगा। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए, कौन जन्नत का हकदार। आप लोग जन्नत का हकदार हैं ना जी, इसीलिए तो अभी तक बैठे हैं। पूरी दुनिया वाले लोग सो रहे हैं, कोई अनाप शनाप ख्वाब देख रहा होगा। एक दिन आए मेरे पास में, मैं झाड़ फूक भी करता हूँ। हाँ, लेकिन झाड़ फूक करता हूँ तो हदीसे रसूल के मुताबिक करता हूँ। हुजूर इमाम मोहम्मद रजा ने किताब लिखी है। कौन किताब है? शबिस्ताने रजा। उसी किताब से मेरा अमल है, क्योंकि बुजुर्गों का तरीका अपनाओ तो उनकी किताब से अपनाओ। उनकी किताब उनके कैरेक्टर और उनकी जिंदगी को बताती है कि नहीं है? तो शहरी दुल्हन की शादी किससे हो गई? देहाती बाबू से। अब जब शादी हो गई, शादी होकर के गुलाम सरवर भाई शादी किए कि नहीं किए? बाल बच्चा है? अल्लाह सलामत रखे, माशाअल्लाह। बात तो बहुत थी, लेकिन अब अभी मैं अपने मौजू से बोलूंगा, क्योंकि ये सरवर भाई मिलते रहते हैं। एक जगह में ऐसी नात पढ़े माशाअल्लाह, वो तो वहां पढ़वे किए, मैंने नेट में देखा ऐसी नात पढ़े। पांचा था, उस जगह का नाम पांचा ना, हतवाल पांचा, गांव का नाम पांचा, इधर ही है रांची से कुछ बगल में। पार पांचा बोल रहा था। हम जब जाने लगे तो हम बोले कि कहीं किडनैप करके तुम लोग नहीं ले जा रहे हो? पहाड़ वहाड़ है, मुस्लिम एरिया है, बहुत छोटी आबादी है। गुलाम सरवर साहब पहले पहुंचे हुए थे, हम अकेले थे। पहुंचा, ये बहुत अच्छी नात खानी की, मजमे में आग लगा दी। पूरा मजमा खड़ा होकर के इनका इस्तेकबाल किया। वो प्रोग्राम भाड़ने के लिए बहुत सारे लोगों ने साउंड को खराब किया, ये किया वो किया, लेकिन प्रोग्राम कामयाब था। तो सुबह सवेरे जब ये जलसा से लौटे तो इनकी बीवी कहने लगी कि आज माचिस खत्म हो गया है। बोला क्या माचिस खत्म हुआ? क्या हुआ? बोला आप रात में नबी की नात पढ़ करके आप मजमे में आग लगाए हैं। 2 शेर गैस के चूल्हा पास पड़ी और उसमें आग लगाई, माचिस खत्म हो गया। ये है गुलाम सर। थोड़ा आपको ताजा करने के लिए मैंने ये कह दिया। हजरत इमामे वो देहाती बाबू कि शहरी दुल्हन से शादी, दुल्हन शादी होकर के आई, आने के बाद सुबह सवेरे कोलगेट नहीं होता, कोलगेट बरस ली और मुंह धोने लगी। उधर से उसका छोटका देवर आया और कहा भाभी वो सफेद सफेद क्या है कोलगेट का? बोला क्या है? बोला कोलगेट है, थोड़ा सा दो ना। दे दिया, बगल में गया चाट गया। देहाती आदमी था, पता क्या था कि उसको कोलगेट क्या होता है। अब बार बार मांगने लगा तो एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दी सबक सिखाने के लिए। उसका भाई खेत में हल जोल रहा था,
बोला भैया 2 दिन भाभी को आए हुए नहीं हुए हैं और जोरदार मार दिया। बोला क्या मामला है? बोला चलिए घर गया, जाने के बाद कहा क्या मामला, क्यों मार दिया जी? बोला इसको इसलिए मारे कि सफेद पेस्ट मांगे जा रहा था, सबक सिखाने के लिए मैंने मार दी। बार बार मांग रहा था, वो भी नहीं जानता था कि कोलगेट क्या होता। बोला जरा दिखा तो क्या है? वो भी हाथ में लिया। बोला ये सफेद पेस्ट क्या होता है? बोला ये बहुत अच्छी चीज है, इससे दांत साफ होता है। वो हाथ में लिया और चाट गया, और चाटा तो मजा आया, मीठा। एक झाप अपने भाई को मारा। अबे ये सूखे खाने की चीज है, इसे रोटी में लगा। शहरी दुल्हन जो है सर पे हाथ रख ली और कहने लगी कि जाहिल से पाला पाला। तो बगैर तालमेल की शादी सही नहीं है, बगैर तालमेल के ये प्रोग्राम सही नहीं होगा। इसलिए तालमेल बनाइए। पूरा मजमा कह दे या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुनेंगे आप लोग? 2 मिनट और सुनेंगे? अभी सब ताजा, क्योंकि मेरी तकरीर हम जानते हैं कब कैसा, कब कहाँ क्या देना चाहिए। अगर 3 बजे भी हमको उठाइएगा तब भी हम सबको जगा के सुनाएंगे। हजरते हारून बल्खी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं। इस वाकये को सुनाने का मकसद यह है कि माँ का हमेशा वफादार रहना और बाप का हमेशा वफादार रहना। चूंकि माँ जन्नत है तो उसका दरवाजा, जन्नत में रहने के लिए माँ को खुश करना होगा, जाने के लिए दरवाजा को खुश रखना होगा। जब दाखिले नहीं होगे तो जन्नत में रहोगे कैसे? इसलिए पहले दरवाजा और उसके बाद में जन्नत। तो दोनों का हक है। वो किलाहुमा उफ़्युम वला तनहरहुमा कुरान मजीद में है। जब तुम्हारे माँ बाप बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उनको उफ तक ना कहो। क्या ना कहो? उफ तक ना कहो। लेकिन हाल यही है कि हम जो भी काम करते, अगर बाप और माँ आवाज 2-3 मरतबा दे देना तो हमारा चेहरा लाल पीला हो जाता। आ रहा हूं, सुन रहा हूं। हारून बल्खी वो बहुत बड़े ताजिर थे। अपने रुपये पैसे के घमंड में नशा करने लगे। एक दिन शराब के नशे में घर आए। रमजान का महीना है, माँ रोटी बना रही है, अफ्तारी बना रही है। माँ से कहा अम्मी मेरे लिए कुछ खाने का सामान दो। कहा रे तुमको मालूम नहीं रमजान का महीना चल रहा है, तुम तो रोजा रखते नहीं हो, कम से कम जो रोजा रखा है उसका तो ख्याल कर लिया करो। माँ की यही बात उसे बहुत गिरा गुजरी है और माँ के करीब गया है। माँ के करीब गया है। माँ तंदूर में रोटी डाल कर सेक रही थी। ऐसा मारा माँ को कि माँ तंदूर में चली गई और जल करके उनका इंतकाल हो गया। जब इंतकाल हो रहा था तो लोगों के सामने वो कह रही थी मेरे बेटे को करीब मत आने देना, मेरे बेटे को जनाजे को कंधा ना लगाने देना, मेरे बेटे को मैं कभी माफ नहीं करूंगी। रात ही में लोग गुस्ल दिया, उसे कफनाया, उसे जनाजा को लेकर के चला है, कलमा तय्यब लेकर पढ़ते हुए चला है। अब जब कलमा तय्यब पढ़ते हुए चला है, जनाजा लेकर के चला है, जनाजा हो गया है, सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। जब सुबह नींद से बेदार हुआ, नशा उसका खत्म हुआ है। देखता क्या है, बीवी कपड़े बांध रही है। कहा क्या कर रही हो? कहा कपड़े बांध रही हूँ, जो अपनी माँ का ना हो सका मेरा क्या होगा? मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मैं अभी तलाक लेना चाहती हूँ, अभी तलाक दो वरना काजी शहर को बुलाकर मैं खुला ले लूंगी। अल्लाह अल्लाह। हजरते हारून बल्खी कहा मामला क्या है? कहा तुमको मालूम नहीं मामला क्या है? कहा रात में तूने नशे की हालत में इफ्तार के टाइम में तूने माँ को ऐसा थप्पड़ रसीद किया है कि माँ तुम्हारी वजह से आज खाकदाने कीती से दारे फानी से दारे बका के तरफ सफर कर गई है। कहा मुझको उठाया क्यों नहीं, मुझे जगाया क्यों नहीं, नशा से बेदार कराया क्यों नहीं, जनाजा के लिए मुझे मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? कहा तेरी माँ ने कहा था मेरे जनाजे को देखने न देना, इसे कंधा नहीं लगाने देना, इसे जनाजे को उतारने न देना। ए मेरे वतन के भोले मुसलमानों, ए नौजवानों सुन लो। हजरत बल्खी फरमाते हैं कि मैंने जब ये सुना
जमीन तले पांव से जमीन निकल गई और मैंने फौरन उसी वक्त तो शेरनी लाओ ना भैया, हम लोग शेरनी वाले है कि नहीं? शेरनी लाओ। हजरते पूरा मजमा पेश की कहते सुभान अल्लाह। रे बाप रे, छोटो बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ। मैं पागल थोड़े हूँ खूने जिगर जला रहा हूँ, मैं पिला रहा हूँ, पी लो कामयाब हो जाओगे। मैं पिला रहा हूँ, पी लोगे कामयाब हो जाओगे। हजरत हारून बल्खी उसी वक्त अपने हाथ को काट दिया है, जिस हाथ से मारा था उस हाथ को काट दिया है। अल्लाह की बारगाह में तौबा करने लगे, गिरियाबारी करने लगे, अल्लाह की बारगाह में सदारेज हो गए। और एक दो नहीं बल्कि 22 हज किए। कितने? 22 हज किए। तो एक दिन इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह की बारगाह में दुआ किए, मौला किसकी हज कबूल हुई है और किसकी नहीं। तो रात में ख्वाब में रब ताला ने इमाम शाफई को बताया कि हजरत हारून बल्खी की हज कबूल नहीं हुई। अब वो बल्ख के लोगों को तलाश करने लगा। आज हिंदुस्तान के लोग जाते थे एक ग्रोह में रहते हैं, पाकिस्तान के लोगों को अलग खीमा होता है, भूटान के लोगों का अलग खीमा होता है। तो बल्ख के लोगों को तलाश करते करते उसके करीब गए और जाने के बाद कहा, मैंने आज ख्वाब में देखा है, बड़ा अजीबो गरीब ख्वाब देखा है, तुम्हारा हज को अल्लाह ताला कबूल नहीं फरमा रहा है। कहा तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हें मालूम नहीं है, मैं एक दो नहीं बल्कि 22 हज किया हूँ और 22 साल से जब भी मैं कहता हूँ ला लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, तो आवाज आती है ला लब्बैक ला लब्बैक, तेरी हाजिरी कबूल नहीं, तेरा आना कबूल नहीं। एक दो साल नहीं बल्कि 22 साल से मैं ये सुन रहा हूँ। कहा किस वजह से? कहा मेरी माँ के साथ मैंने बहुत बड़ा जुल्म किया, मेरे माँ ने मुझे ललकारा दुलारा, हर तरह से प्यार मोहब्बत दिया। नशे की हालत में मैंने माँ की जान ले ली है। हजरत इमाम शाफई उस वक्त बुरा भला कहा, एक थप्पड़ हजरत हारून बल्खी को मारा और वापस चले गए। और जब वापस जाने के बाद फिर सोया है, ख्वाब में आते हैं नबी दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ए हारून, ए इमाम शाफई, तूने हारून को क्यों मारा है? अरे हारून की वजह से आज जितने लोग हज करने आए थे उनके हज को अल्लाह ताला ने कबूल फरमा लिया है, हारून के भी हज को कबूल फरमा लिया है। कहा वो कैसे? कहा कि बलवसे महशर उसकी माँ अल्लाह की बारगाह में शिकायत करेगी, मौला मेरा बेटा मुझे मारा था, इसकी वजह से मेरी जान चली गई थी, मैं रोजे से था। शिकायत करेगी, अल्लाह की बारगाह में शिकायत करेगी। अल्लाह ताला फरमाएगा इसे जहन्नम ले जाओ। हारून बल्खी उस वक्त अपनी माँ की तरफ देखेंगे, प्यारी नजर से देखेंगे, ललचाई नजर से देखेंगे, मोहब्बत भरी नजर से देखेंगे। माँ मैंने खूने जिगर पिया है, माँ मेरे तेरे सीने में खेला है, माँ तेरे साथ रहा है, माँ तूने मुझे पाला है, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। माँ को बेटे का रोना बर्दाश्त नहीं होगा। माँ कहेगी मौला मैं अपने बेटे को माफ करती हूँ, ए अल्लाह तू भी माफ फरमा दे, इतना ही करना होगा। माँ की दुआ की बरकत से हजरत हारून बल्खी को बख्श दिया जाएगा और जन्नती बना दिया जाएगा। इसलिए बनाया जाएगा उन्होंने अपने हाथ को काट लिया है, एक दो हज नहीं 22 हज किया है, 5 वक्त की नमाजें पढ़ा है, तहज्जुद पढ़ा है, कुरान की तिलावत किया है, उसकी बख्शिश तब हो रही है। लेकिन आज हम नमाज भी नहीं पढ़ते हैं, माँ का वफादार भी नहीं है, तो हम किस वजह से जन्नत जाने की ख्वाहिश करते हैं? ए लोगों, माँ को वफादार हो जाओ, बाप का वफादार हो जाओ, माँ की मोहब्बत में रहा करो। इसलिए कि शायर ने कहा था, आखिरी शेर सुनिए फिर सलातो सलाम। सुभान अल्लाह। सुनेंगे? हजरत हैदर लारी, इधर लारी एक जगह था,
बगले में हैदर लारी ने ये कलाम पढ़ा और इसलिए ये कलाम पढ़ रहा हूं। हाँ, कैमरामैन बाबू जहां काट छाट करना हो कर लीजिए, अभी पूरे रिकॉर्ड कीजिए। आप तो 4-5 को जलसा उड़ा दिए, जलसा उड़ा दिया उन्होंने। गोविंदपुर का बहुत सारा जलसा उड़ गया, पता नहीं मुझे उनका कॉपीराइट का इशू था। बहरहाल मैं इसलिए वीडियो का कायल नहीं हूं, लेकिन पैगाम रसूल पहुंचाने का मकसद है। मैं अल्लाह और उसके रसूल के पैगाम को पहुंचाना चाहता हूं। मेरे वतन के भोले मुसलमानों, वो शायर हैदर लारी को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। माँ के ताल्लुक से उन्होंने शेर बहुत अच्छा कहा है, आप लोग सुने होंगे। मैं इसलिए शेर पढ़ रहा हूँ, पूरा मजमा पेशगी कह दे सुभान अल्लाह। कि पीते पीते दूध कभी ख्वाबों में हम खो जाते थे, ठंडक में माँ खुद सोती और गोद में हम सो जाते थे। ठंडक में माँ खुद सोती और गोद में हम सो जाते थे। माँ जैसी दौलत है जिसके पास वही धनवान है। हमको अपने माता पिता पर आज बड़ा अभिमान है, आज बड़ा अभिमान है। और गुलाम सरवर से पूछिए, और इनके भाई लोग कहाँ हैं? इनके भाइयों से पूछिए, उनके दिल से पूछो जिनकी मां नैनों से ओझल है। जैसे जल बिन तड़पे मछली वैसे मां बिन बेकल है। जैसे जल बिन तड़पे मछली वैसे मां बिन बेकल है। मां तेरी चरणों में हैदर तन मन धन कुर्बान है। हमको अपने माता पिता पर आज बड़ा अभिमान है, आज बड़ा अभिमान है। क्योंकि माँ की मोहब्बत आप ही ने समझा है। हम सोचे कि ये 16 लोग निर्बोसिया जाल डाल करके सब निकाल लिया है, फिर भी आपके पास से 20 रुपए निकल रहा है। निर्बोसिया जाल समझते होंगे। आज देखिए, आप लोग समझ रहे हैं कि 16 लोग का बाल बच्चा हॉर्लिक्स पीता है, उन लोग का बाल बच्चा आटा रोटी खाता है, मुकर्रिर का बाल बच्चा अलकतरा थोड़े खाता है। अरे उसका भी बाल बच्चा, लेकिन ये देना नबी की मोहब्बत में हो, इसकी नुमाइश न की जाए। इसकी नुमाइश आज हो रही है स्टेजों में, ऐसे उड़ा रहे हैं रंडी की तरह। इस तरह से कभी भी मत उड़ाया करो, पैसा की नुमाइश मत करो। ऐसे तो जैसे मेरे आका ने हस्सान इब्न साबित को दिया है, वर्का बिन नौफल को दिया है, हजरत अबुल असदी को दिया है, हजरत अबू हुरैरा को दिया है, हजरत अनस बिन मालिक को दिया है, हजरत जाबिर को दिया है, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को दिया है। ऐसे तो जैसे मेरे आका ने दिया है। इसीलिए पूरी दुनिया को बता दो कि कानून चलेगा तो मुस्तफा का चलेगा, दस्तूर चलेगा तो मुस्तफा का चलेगा, आईन चलेगा तो मुस्तफा का चलेगा। अब कोई कानून दुनिया में नहीं चलेगा, पहले मुस्तफा का कानून होगा, उसके बाद दुनिया का कानून होगा। हमारे दिल में जब तक जान है, मुस्तफा पर कुर्बान है, नाम उससे रिसालत का झंडा हम उठाए हुए हैं और उठाए रहेंगे। अगर कोई मेरे बाप को गाली दे दे तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, अगर कोई रसूल पाक को गाली दे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम भी तलवार उठा लेंगे, हम भी अपनी जान की कुर्बानी कर देंगे, जैसे करबला में हुसैन ने कुर्बान किया है, औलादों को कटाया है, इस्लाम को कटने नहीं दिया है, अजमत इस्लाम को। इसलिए ये जज्बा पैदा करो, क्या न तात पर, न तकवा पर, न ज़ुहदो इत्तका पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। कभी मौका मिला तो 2